ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 4 दिसंबर दिन सोमवार को मार्गशीर्ष यानी अघन माह की अमावस्या है। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह अमावस्या सोमवार के दिन आ रही है और सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवती अमावस्या के महत्व के बारे में कहा जाता है कि पांडव अपने पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस्या के लिए तरसते रहे, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर स्नान, दान, पुण्य कर्म और श्राद्ध का अन्य अमावस्या की तुलना में कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण कर्म भी किए जाते हैं। सोमवती अमावस्या पर मौन व्रत करने का विधान है। माना जाता है जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत करता है उसे सहस्त्र गौदान के समान फल की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है। इसलिए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं। जो भी मनुष्य इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं उन्हें हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और उसके पश्चात दान करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन आती है, इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा भी की जाती है। पीपल वृक्ष के मूल भाग में विष्णु जी और अग्र भाग में ब्रह्मा जी, तने में शिव जी का वास माना जाता है। इसलिए सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष का पूजन करने से त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार इस सोमवती अमावस्या पर पूर्ण सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य नहीं होंगे। इस सोमवती अमावस्या पर पूरे 57 साल बाद पंचग्रही योग भी बन रहा है, जिससे यह अमावस्या और भी ज्यादा खास हो गई है। अमावस्या पर दान स्नान का बहुत महत्व माना गया है, इसलिए इस दिन प्रातः काल की बेला में किसी पवित्र नदी कुंड में स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अमावस्या का दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत उत्तम रहता है, इसलिए इस दिन किसी नदी के तट पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान और दान करना चाहिए। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अमावस्या के दिन शनि देव की पूजा करने का भी महत्व माना गया है। अमावस्या के दिन आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि देव का पूजन भी करें। दोस्तों अमावस्या का दिन पितृ तर्पण, श्राद्ध, व्रत, पूजन के साथ साथ उपाय के लिए भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अमावस्या पर किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज हम आपको अमावस्या पर काली मिर्च से करने वाले कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, शनि दोषों से राहत मिलेगी, साथ ही शत्रु पीड़ा भी दूर होगी। इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले फ्री में मिल पाए। दोस्तों रसोई में रखी काली मिर्च आपका भाग्य बदलने में सक्षम है। काली मिर्च के उपाय करने से आपकी जिंदगी में रुके हुए हर कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, संकटों से मुक्ति मिल जाएगी, धन की कमी भी तत्काल ही दूर हो जाएगी। काली मिर्च का यह आसान सा उपाय आपको माला माल बना सकता है। दोस्तों यह उपाय आपको सिर्फ 5 काली मिर्च के दाने से करना है। उपाय करने के लिए आप सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप 5 काली मिर्च के दाने लें।
अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और काली मिर्च के इन दानों को एक कटोरी में रखकर अपने मंदिर में रख दें। मंदिर में एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, फिर आप शनिदेव को प्रणाम करें। अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इसके बाद आप शनिदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। आपको शनिदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप करने के पश्चात आप फिर से भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और शनिदेव को प्रणाम करें और उनसे अपने धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अपने सभी कष्टों को दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आपने भगवान जी के सामने जो काली मिर्च के दाने रखे हैं, उन 5 दानों को आप अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की हथेली पर रख लें और मुट्ठी में दानों को बंद कर लें। इसके बाद इन सभी दानों को मुट्ठी में बंद करके अपने सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती हैं, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ आपको इन काली मिर्च के दानों को अपने सिर पर से घुमाना है। ध्यान रखें दोस्तों कि यह काली मिर्च के 5 दाने आपको एक साथ अपने सिर पर से बांधने हैं। आपको कुल 7 बार इन दानों को अपने सिर पर बांधना है। दाने सिर पर से बांधने के बाद यानी कि दानों को अपने सिर पर 7 बार घुमाने के बाद अब आप अपने घर से बाहर चौराहे पर जाएं। अगर चौराहे पर नहीं जा सकते तो आप अपने घर से बाहर किसी सुनसान स्थान पर, किसी ऐसे स्थान पर जहां कोई आपको देख ना सके, ऐसे स्थान पर आप जाएं। सुनसान स्थान पर पहुंचने के बाद आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। दोस्तों ध्यान रखें, आपको वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख करना है और अपनी कमर पूर्व यानी कि ईस्ट की तरफ करनी है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने के पश्चात आप सबसे पहले एक दाना लें और उसे पश्चिम दिशा की तरफ फेंक दें। फिर आप दूसरे दाने को उत्तर दिशा की तरफ यानी कि अपने राइट हैंड की तरफ फेंक दें। फिर तीसरे दाने को आप पूर्व दिशा की तरफ यानी कि अपनी कमर के पीछे, अपने सिर पर से पीछे की तरफ फेंक दें और चौथे दाने को आप दक्षिण दिशा यानी कि अपने लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ की तरफ फेंक दें। काली मिर्च के दाने को आप जितना दूर फेंक सकते हैं उतना दूर आपको फेंकना है। फिर जो 5वां दाना आपके हाथ में बचा है, इस दाने को आप ऊपर आसमान की तरफ उछाल दें और उस जगह से चले आएं, यानी कि आप सीधे वहां से अपने घर चले आएं और पीछे मुड़कर ना देखें। घर आने के पश्चात आप सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से साफ कर लें। इसके बाद अगर आपके घर में गंगा जल है तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लें। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से अचानक ही धन प्राप्ति के योग बनते हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और धन में दुगना चौगना वृद्धि होने लगती है। दोस्तों इस उपाय को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी आपको टोके नहीं। आप घर पर पूजा कर रहे हो या फिर बाहर मिर्च फेंकने गए हो या रास्ते में भी कोई भी आपको टोके नहीं। कोई आपसे ये ना पूछे कि आप क्या कर रहे हो या कहाँ जा रहे हो, क्योंकि अगर कोई आपको टोक देता है तो इस उपाय का फल निष्फल हो जाएगा। इसलिए इस उपाय को आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। और ध्यान रखें, जिन महिलाओं को पीरियड है वह यह उपाय ना करें। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद कुछ ही दिनों में आपको इसका लाभ दिखने लगेगा। दोस्तों अगर आपको शनिदेव से संबंधित कोई भी दोष हो, शनिदेव की ठैया या 7.5 से आप पीड़ित हो,
या आप पर कोई भी शनि देव की महादशा या दशा चल रही हो, तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए और शनि देव के ठैया 7.5 की परेशानी दूर करने के लिए आप अमावस्या पर काली मिर्च से इस छोटे से उपाय को अवश्य ही करें। उपाय करने के लिए आप अमावस्या पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप एक काले रंग का कपड़ा लें, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च रखें और थोड़े से रुपए रखें। आप 1 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपये, 51 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने रुपए आप इसमें रख सकते हैं। रुपए और काली मिर्च रखने के बाद आप काले कपड़े की पोटली तैयार कर लें। अब आप शनि देव को प्रणाम करें और पश्चिम दिशा की तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। अब कपड़े की इस पोटली को आप अपने सिर पर 7 बार बांधें, यानी कि इस पोटली को आपको अपने सिर पर से 7 बार घुमाना है। आपको क्लॉकवाइज ही इस पोटली को भी घुमाना है। पोटली को घुमाते समय आप शनि देव के इसी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। पोटली उतारने के पश्चात आप फिर से शनि देव के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर शनि देव से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। क्षमा मांगने के पश्चात अब आप शनि देव को प्रणाम करें और उनसे सभी दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें, शत्रु पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप इस पोटली को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इस पोटली को आप किसी अपंग, असहाय या गरीब व्यक्ति को दान करें। ऐसा करने से आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होगी और शनि देव से संबंधित सभी दोषों से राहत मिलेगी और शनि देव की कृपा से शत्रु पीड़ा भी दूर होगी। आपके जो भी शत्रु हैं वह भी शांत हो जाएंगे। शनि देव को प्रसन्न करने का ये बहुत ही आसान उपाय है। दोस्तों, इस उपाय के अलावा अगर आप पर शनि देव से संबंधित कोई भी दोष हो तो आप शनि देव के इसी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का हर अमावस्या और शनिवार के दिन 108 बार जाप अवश्य ही किया करें। आप चाहें तो रोजाना भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी शनि दोषों से राहत मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।